दिनांक 7 तारीख को एक बच्चे के पेरेंट्स द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि उनके बच्चे का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया गया। एक व्यक्ति जिसका नाम रमीज़ है, जो कि उनका टीचर था। इस संबंध में तुरंत ही मुकदमा दर्ज करके और विद इन 48 आवर्स मेन अक्यूज़ रमीज़ को रामगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके चलते हुए ये मालूम पड़ा है कि करीब 11 बच्चों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया जिसके साथ इसने इस तरह का घिनौना कृत्य किया था। साथ में ही 77 क्लिप्स भी इससे बरामद की गई हैं और कई क्लिप्स एक ही बच्चे की हैं जिनको अलग अलग टाइम पे रिकॉर्ड किया गया है। इस संबंध में जितने भी बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया है उनके पेरेंट्स से भी संपर्क किया जा रहा है और उनसे बातचीत की जा रही है कि वो आगे इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। और साथ ही जो स्कूल का जो रोल है, रहमानी स्कूल का, वहाँ उस बारे में पता किया जा रहा है कि ऐसे ही जानकारी पुलिस को मिली है कि इन लोगों को पहले से मालूम पड़ गया था कई दिनों पहले कि इस तरह की घटना हुई है और जिसके चलते हुए स्कूल से इस रमीज़ को निकाल भी दिया गया था। लेकिन इस बारे में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। तो इस संबंध में जो पुलिस की अथॉरिटीज़ हैं वो स्कूल के मैनेजमेंट को और प्रिंसिपल से भी विज्ञानता से पूछताछ कर रही हैं और यदि उनका कोई भी रोल छुपाने में, इन्फॉर्मेशन को या सप्रेस करने में सामने आता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक एफएसएल की मदद से और काफ़ी इम्पोर्टेंट एविडेंस इकट्ठा किया जा चुका है और ये भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि इस व्यक्ति का क्या पर्पस था इस तरह की वीडियो क्लिप्स बनाने पे। या उनको शेयर करता था या बच्चों को ब्लैकमेल करने का या बच्चों को ल्योर करने का, उन बच्चों को यूज़ करके दूसरे बच्चों को अपने पास लाने का। तो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन इससे किया जा रहा है। इसके कौन साथी थे, अगर कोई साथी इसके थे तो उस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन सभी चीज़ों को सीनियर लेवल पे मॉनिटर किया जा रहा है और क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटना है इसलिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस इकट्ठा करके और चालान कोर्ट में पेश करें। उस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि जिन बच्चों को इसमें इस्तेमाल किया गया वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए वो बच्चे कौन है, वो बच्चे खुद भी विक्टिम्स थे या इसके अकम्प्लिस थे। उस बारे में पूछताछ जारी है। कई व्यक्तियों के नाम धीरे धीरे सामने आए हैं और जिन लोगों का रोल इसमें होगा एज एन अकम्प्लिस, उन लोगों के खिलाफ भी जो पॉक्सो और आईटी एक्ट की सख्त धाराएं इसमें लगाई गई हैं उनको भी उसमें चार्ज किया जाएगा। ये कई जगहों पे डिजिटल है क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड था ये, तो ये कई जगहों पे सेव था। ऐसा जानकारी में आया है कि हार्ड डिस्क में भी सेव कर रखा था, कुछ पेन ड्राइव में था और कुछ मोबाइल फ़ोन्स में था। कुल मिलाकर अभी तक 77 क्लिप्स पुलिस बरामद कर चुकी है। 2011 से लेकर के 2015 तक की ये क्लिप्स हैं। जिन बच्चों ने ये क्लिप्स हटाई थी स्कूल से निकाली थी, वो कह रहे हैं कि हमने उनको दूसरे कंप्यूटर में डाल के देखा तो कम से कम 200 से ज़्यादा टीकिंग थी। तो अब आपके लिए 77 नहीं है। जितने क्लिप्स पुलिस के पास आई हैं जो ऑथेंटिक है वो फिगर मैं आपको दे रहा हूँ कि जितने पुलिस के पास है उसमें किसी भी तरह का क्लिप्स बढ़ भी सकती हैं। जैसे जैसे पुलिस के पास आ रही हैं, कल तक 48 क्लिप्स आई थी, उसके बाद और बढ़ी हैं। टोटल अभी तक जो पुलिस के पास है वो 77 क्लिप्स है। किसी भी और सोर्स से और क्लिप्स आती है उन पर भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसमें कई कई तरह का वाइटल एविडेंस इकट्ठा किया गया और साथ में उसका एग्जामिनेशन भी करवाया जा रहा है स्पेशलाइज्ड लैबोरेटरीज से, एफएसएल से। तो इस संबंध में क्योंकि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इसलिए इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स देना संभव नहीं हो पाएगा। सर कितने स्कूल्स में टीचर रहा है, कितने स्कूल्स में रहा है? अभी फ़िलहाल ये एक स्कूल में पढ़ा रहा था, कई सालों से वहीं पे पढ़ा रहा था और 27 साल की इसकी उम्र है। तो जिन जिन स्कूल्स में पहले पढ़ाया या कोचिंग पढ़ाई या ट्यूशन पढ़ाया जिन बच्चों ने, सभी बच्चों से बातचीत की जा रही है और हमारे टीम्स लगातार उन लोगों से बातचीत कर रही हैं, पेरेंट्स से बातचीत कर रही हैं। और क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है जिन बच्चों के साथ इसका टच में था या स्कूल में या आस पड़ोस में, इसलिए इस इन्वेस्टिगेशन को पुख्ता तरीके से करने में कुछ समय लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल जयपुर का ही रह सकता है। सॉरी, नहीं, ही इज़ अनमैरिड, ही इज़ 27, 27 साल इनकी एज है और ये अनमैरिड है और इंग्लिश पढ़ाता था इस स्कूल में। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है ये कहना, क्योंकि 7 तारीख को जैसे पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। बच्चे के पेरेंट्स से भी अगर हम लोग इंश्योर करते हैं कि पुलिस के कोई कर्मी द्वारा अगर कोई लापरवाही रही तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। इस संबंध में पेरेंट्स से ही बातचीत की गई है और उनके द्वारा ये बताया गया कि
वो थाने पे नहीं आकर के सीधा, क्योंकि मामला बड़ा सीरियस था, इसलिए सीनियर ऑफिसर्स के पास गए और उनको इस बारे में जानकारी दी। और जैसे ही सीनियर ऑफिसर्स के पास जानकारी आई 7 तारीख को तुरंत मुकदमा दर्ज होकर के और इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई और विदिन 48 आवर्स में अक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया। थैंक यू। नाबालिग लड़कों के अलावा लड़के भी शामिल हैं बच्चों में? नहीं, लड़कियों के अभी तक कोई भी क्लिप्स हमारे सामने नहीं आए हैं। जो भी क्लिप्स हैं वो लड़कों के हैं। थैंक यू। दूसरी बात करें